नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स नोटिस 143 सबसेक्शन 2 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स में जो आपके पास नोटिस आता है स्कूटनी असेसमेंट के लिए, वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, इसके बारे में बात करेंगे। टाइम लिमिट क्या होगा और क्या क्या कंडीशंस होती है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। समझते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 क्या होता है। तो दोस्तों 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस जब आता है तो डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को स्कूटनी के लिए जब सेलेक्ट करती है तब ये नोटिस आता है। मतलब आपकी रिटर्न को आईटीआर जो आपने फाइल करी है उसका स्कूटनाइजेशन किया जाएगा। उसमें चेक किया जाएगा कि क्या आपने अपने इनकम की रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से कर रखी कि नहीं। जो आप डिडक्शंस ले रहे हैं, क्या डिडक्शंस सही लिया है आपने या गलत डिडक्शन लिया है, क्लेम आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको नोटिस देंगे 143 सबसेक्शन 2 के अंदर, और वो जो असेसमेंट करते हैं स्कूटनी असेसमेंट वो 143 सबसेक्शन 3 के अंदर करते हैं। ठीक है, जो कॉमन रीज़न होता है 143 सबसेक्शन 2 का होता है, अगर कोई एरर पाया जाता है टीडीएस के अंदर, जो आपने इनकम रिपोर्ट कर रखी है उससे रिलेटेड कोई एरर पाया जाता है, या ओवर रिपोर्टिंग कर रखी है लॉस की, या मिसमैच है इनकम फिगर, या इनकरेक्ट डिडक्शन से, या एग्जेम्पशन से, या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, या डिफेक्ट होता है आपकी आईटीआर के अंदर, तो उस केस में आपको ज़्यादातर इस तरह के मामले में 143 सबसेक्शन 2 के अंदर आपको नोटिस इशू किया जाता है, जहाँ पे आपकी रिटर्न का स्कूटनाइजेशन होता है, यानी रिटर्न की स्कूटनी होती है। अंडर फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंदर नोटिस होता है ये। ठीक है, और डायरेक्टली आप पोर्टल पे आपको इंटीमेशन देखने को मिलेगा 143 सबसेक्शन 2 का, और इसका आप रिप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। ई प्रोसीडिंग में जाके, ई प्रोसीडिंग का जो टैब होता है उसमें जाके इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके वहाँ पे आप नोटिस को देख सकते हो। ठीक है, टाइम लिमिट क्या होता है 143 सबसेक्शन 2 का, जो नोटिस होता है 143 सबसेक्शन 2 वो इशू होता है विदिन 3 मंथ। ठीक है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है जिस ईयर में आपने आईटीआर फाइल करी उस ईयर के ख़त्म होने के विदिन 3 मंथ आपको 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजा जाएगा। मतलब कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए समझिए कि 22-23 का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आपने आईटीआर जून 23 में फाइल किया, तो जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा उसके अंदर, उसको ख़त्म होने से पहले विदिन 3 मंथ के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद विदिन 3 मंथ ये आपको नोटिस भेजा जाना है। यानी 23-24 के अंदर 22-23 का आपने फाइल किया फाइनेंशियल ईयर जून 23 में आईटीआर, तो 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा इस ईयर के अंदर नोटिस इशू किया जाना है। ठीक है, तो इस ईयर के खत्म होने के विदिन 3 मंथ, ये ईयर कब खत्म होगा 31 मार्च 24 को खत्म हो जाएगा, यानी 3 महीने कम से होता है अप्रैल मई जून, यानी 30 जून 2024 तक ये नोटिस इशू किया जाना है 143 सबसेक्शन 2 का। क्या होता है 143 सबसेक्शन 2 के अंदर, आपकी रिटर्न की स्कूटनी की जाती है, और फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जिस ईयर में आपने आईटीआर फाइल करी है उसके 3 महीने के अंदर आपको ये नोटिस इशू किया जाता है। इससे पहले टाइम लिमिट जो था वो 21 मंथ था, 18 मंथ था और 12 मंथ था। 21 मंथ 17-18 से पहले था, 18-19 के लिए 18 मंथ, और 19-20 के बाद 12 मंथ का हो गया था। करंटली टाइम लिमिट जो वो 3 मंथ की है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। रिस्पॉन्स कैसे करना होता है, तो दोस्तों इसका रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था, इसका रिस्पॉन्स अब फेसलेस स्कीम के अंदर कर दिया गया है। ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके, ई प्रोसीडिंग में जाके आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं इन्होंने स्कूटनी के लिए, उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर आपको नोटिस होता है 143 सबसेक्शन 2 के अंदर इशू, तो आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं इसका रिप्लाई के लिए, जहाँ पे आपको 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस का रिप्लाई की पेड सर्विसेज मिलती है। अगर आप कंप्लाई नहीं करते, मतलब 143 सबसेक्शन 2 का आप रिस्पॉन्स नहीं देते, अगर आपको नोटिस इशू हुआ है तो उसके इसमें पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी लगती है, पेनल्टी 10,000 लगेगी। ठीक है, वो भी 272A के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो। और बेस्ट जजमेंट होगा असेसमेंट का, वो भी अंडर सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट होगा। जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगा ऑफिसर के पास, उसके बेसिस पे आपकी हायर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करके एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बना दी जाएगी। और नॉन कंप्लायंसेस अगर होते हैं तो उस केस में सज़ा भी हो सकती है। टाइम लिमिट क्या होगा असेसमेंट ऑर्डर का इशू करने का, जैसे कि आपने रिस्पांस दे दिया या रिस्पांस नहीं दिया, या जो भी आपने रिप्लाई फाइल किया उसकी क्लेरिफिकेशन सबमिट करने के बाद, तो टाइम लिमिट क्या होगी, कब तक आपको
असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा। इसमें फाइनल ऑर्डर दिया जाता है जब आप पहले नोटिस आता है, आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई होने के बाद वो ऑर्डर फाइनल करेंगे कि हाँ भाई आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड है या नहीं है, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। तो 143 सबसेक्शन 3 के अंदर आपको फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा और ये ऑर्डर दिया जाता है 153 के अंदर जो टाइम लिमिट बताई गई उसके हिसाब से। तो टाइम लिमिट क्या है, देखो असेसमेंट ईयर 17-18 या उससे पहले 21 मंथ का था, 18-19 से 18 मंथ का, और 19-20 ऑनवर्ड जो इसकी टाइम लिमिट कर दी गई है वो 12 महीने की है। ठीक है, तो जब आपने रिस्पॉन्स दिया रिलेवेंट असेसमेंट ईयर को खत्म होने के बाद 12 महीने के अंदर आपको इसका ऑर्डर मिलेगा 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। सो दोस्तों ये है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर नोटिस जो आपको इशू किया जाता है और पेनल्टीज और कैसे इसका रिप्लाई करना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।